अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है बिरयानी। ये हम बना रहे हैं आज हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी सबको ही बहुत पसंद होती है, इसलिए बिरयानी की क्रेविंग जो है वो हर वक्त होती है। इसको मुख्तलिफ तरीके से हम लोग बनाते रहते हैं। आज मैं हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हड्डी वाला गोश्त है। ये मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ये मेरे पास है। हैदराबादी बिरयानी में गोश्त को पहले मैरिनेट किया जाता है। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली पेस्ट और फ्राइड ऑनियन, ये तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं जिनको फ्राई किया हुआ है, ये चाहिए। 2 टेबलस्पून भर के नींबू का जूस चाहिए। 1 पाव दही को अच्छी तरह मैंने फेंट के रख लिया है। इसके अलावा मसाले जो है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा ये चाहिए, और गरम मसाले का 1 चम्मच। ये सारे इसमें मसाले मैरिनेशन में जाएंगे। और हरे मसाले में है हमारे पास हरा धनिया और पुदीना, ये 1 कप है। इसको बारीक और छोटा चॉप कर लेंगे। चले चिकन को मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दही डालेंगे। दही 1 पाव है क्योंकि इसका मसाला दही के साथ ही बनना है। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून से ये ज़्यादा ही है। अगर अभी तक आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये देखिए, अब इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। प्याज जो है, प्याज़ों को हाथों से क्रश कर लेना है, क्रिस्पी हुए हों। क्रश करने से ये है कि इसका मसाला बहुत स्मूथ सा बन जाएगा। इसको क्रश करके इसके अंदर मिक्स करेंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बिरयानी जो है बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है, तो इनकी थोड़ी बहुत जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनकी वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। ये मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दूसरा आम डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें आपने लाजमी डालना है क्योंकि इसके अंदर फ़ैट नहीं होता मुर्गी में। देसी घी जब इसके अंदर हम डालते हैं, एक तो इसके टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, दूसरा मैरिनेशन के अंदर ये बहुत अच्छा मल्सीफायर बन जाता है। इसको तकरीबन ढक के हम 1 घंटे के लिए रखेंगे। 1 घंटा मैरिनेट होने के बाद इसको हम कुक करना शुरू करेंगे। मैंने इसको पतीली के अंदर ही मैरिनेट किया था। अगर आपने अलहदा से किया हो तो आपने हाफ़ कप ऑयल डाल के इसको गर्म करना है अच्छी तरह से, फिर इसको इसमें मुर्गी को शामिल कर देना है। मैंने अभी इसमें पहले आग जला दी थी ताकि मसाला थोड़ा सा गर्म हो जाए, और साथ मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। एक साइड पर अब मैं चावलों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चावलों के लिए सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मैं इसमें घी भी डाल रही हूँ। घी से चावलों में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप घी में या ऑयल में जिसमें भी पकाना चाहे आप उसमें पका सकते हैं। ये इसमें गरम मसाला जाएगा, तेज़पत्ता है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, ज़ीरा है और बड़ी इलायची है, लौंग है 8 से 10 और जायफल जलवतरी है। ये सारा खड़ा मसाला है जो इसके अंदर मैं डालूँगी। कुछ लोग इसको बॉयल करके पलटा के बनाते हैं जैसे सिंधी बिरयानी बनती है, लेकिन ये इस तरीके से चावलों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये गरम मसाले का तड़का लगा के इसके चावल बनाएंगे हम। अब मैंने चावलों के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अपने चावलों के मुताबिक आप नमक ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चावल है, उसके मुताबिक मैंने फ़िलहाल इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। इसको चख के मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली है। ये मेरे पास बासमती स्मोक राइस है, इनको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे कुक कर लिया है। मसाला भुन गया है, दही का जो है वो सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ है, ऑयल बाहर निकाला है। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल के अब इसको मैं दोबारा से कुक करने के लिए रख दूँगी ताकि मसाला जो है उसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए और चिकन भी गल जाए। ये देखें तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट पकाया है। मसाले की बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है। इसको हम कुक करके एक साइड पे रख देंगे। जो मसाला हमने इसके अंदर डाला था वो सारा अच्छी तरह से मिक्स होके स्मूथ हो गया है। ये देखिए चावल भी है इसके अंदर। मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा भिगो के फिर इसके अंदर शामिल कर दिया है। चावल शामिल करके आप इसका नमक चेक कर लें। नमक आपने अपने हस्बे जायका डालना है। अगर आपको कम से ज़्यादा लगे, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ी सी हरी मिर्चें या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं।
चावल तकरीबन 70% कुक है। इसको मैं एक डिश आउट कर रही हूँ एक अलग डिश में, और इसकी अब हम लेयर्स लगाएंगे। ये भी कराची बिरयानी की तरह दम बिरयानी है। इसमें मैंने धनिया और तली प्याज पहले छिड़की है, साथ थोड़ा सा पुदीना, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब हम इसके लेयर में चिकन को ऐड करेंगे और यही सेम प्रोसीजर फिर से करेंगे। ये मैंने 2 लेयर्स बनाई है इसकी। सेम इसी तरीके से चिकन को पूरा अच्छी तरह मसाला फैला के फिर इसके ऊपर दोबारा से चावल डालेंगे और यही तली प्याज धनिया पुदीना दोबारा से डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे दम पे। ये देखें, बहुत ही अच्छी इसमें से अभी भी से खुशबू आ रही है, क्योंकि पुदीना वगैरह इसमें डाल दिया है। फूड कलर ऐड कर दें अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, पानी में ऐड करते हैं। मैं इसे ड्राई इस्तेमाल कर लेती हूँ कलर को, इससे भी बहुत अच्छा शेड आ जाता है। इसमें मैंने कलर ऐड कर दिया है और दोबारा से इसकी लेयरिंग कर दूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और यम्मी बिरयानी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को भी ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मज़ीद इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है ऑलमोस्ट। इसको अब मैं दम लगाऊंगी। इसको हैदराबादी दम बिरयानी भी बोलते हैं। हैदराबादी बिरयानी भी 2 तरीके से बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, जो कि कच्चे मसाले से बनती है। ये देखिए दम खोल दिया मैंने और बिरयानी रेडी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही खिले हुए अच्छे मज़ेदार चावल बने हैं। ये देखिए, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।